नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन कार कंपनियों की गाड़ियां हमें इतनी पसंद आती हैं, उनके पीछे के लोगों की कहानियां कैसी होंगी? आज हम आपको बताएंगे दुनिया की मशहूर कार कंपनियों के मालिकों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फेरारी नाम सुनते ही दिल जोर से धड़कने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेरारी के फाउंडर एंजो फरारी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। बचपन से ही उन्हें स्पीड का शौक था। गाड़ियों से उनका एक अलग ही नाता था। एंजो ने पहले एक रेसर के तौर पर काम किया, अपनी रेसिंग स्किल्स को और बेहतर बनाया। कई रेस जीती, कई में हारे भी, लेकिन हार ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। उनके अंदर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, दुनिया को दिखाने की। और फिर आया वो दिन जब उन्होंने ठान लिया कि अब अपनी खुद की रेसिंग कार बनाएंगे। बस फिर क्या था, एंजो ने अपनी पूरी जान लगा दी फेरारी को बनाने में। उनका मानना था कि अगर आपकी कार रेस में सबसे अच्छी है तो वह सड़क पर भी सबसे अच्छी होगी। और सच में देखते ही देखते फेरारी की गाड़ियां अपनी स्पीड, परफॉर्मेंस और खूबसूरती से पूरी दुनिया में मशहूर हो गईं। दोस्तों, अब कहानी लैम्बोर्गिनी की। लैम्बोर्गिनी मतलब रफ्तार और लग्जरी का ऐसा मेल जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में ट्विस्ट है, बदला है और है एक किसान बेटे का जुनून। जी हां, आपने सही सुना। लैम्बोर्गिनी के फाउंडर फेरुचियो लैम्बोर्गिनी एक किसान परिवार से थे। शुरुआत हुई ट्रैक्टर बनाने से। देखते ही देखते फेरुचियो का बिजनेस चल निकला। पैसे आने लगे तो उन्होंने अपनी फेरारी खरीदी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उनकी फेरारी में बार बार खराबी आने लगी। परेशान होकर फेरुचियो खुद ही फेरारी के फाउंडर एंजो फरारी से मिलने पहुंच गए। बस यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। फेरुचियो को एंजो का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने ठान लिया कि अब वो खुद ऐसी स्पोर्ट्स कार बनाएंगे जो फेरारी को टक्कर देगी। फिर क्या था, फेरुचियो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लैम्बोर्गिनी बनाने में। उन्होंने फेरारी से भी बेहतरीन और पावरफुल इंजन बनवाए। लैम्बोर्गिनी की डिजाइन ऐसी रखी गई जो देखते ही लोगों के दिलों पर छा जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने कार को आम आदमी का सपना बना दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड की। उस जमाने में जब गाड़ियां सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे, हेनरी फोर्ड ने यह सपना देखा कि हर किसी के पास अपनी कार हो। हेनरी फोर्ड बचपन से ही मशीनों में रुचि रखते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पहली घड़ी 15 साल की उम्र में ही बना ली थी। लेकिन उनका सपना कुछ बड़ा करने का था। वो ऐसा कुछ बनाना चाहते थे जो दुनिया बदल दे। और फिर उन्होंने ठान लिया कि वो कार बनाएंगे, लेकिन ऐसी कार जो आम आदमी खरीद सके। उस समय कार बनाना बहुत ही महंगा काम हुआ करता था, लेकिन हेनरी फोर्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने असेंबली लाइन का आविष्कार किया। इस तकनीक से कार बनाने की लागत बहुत कम हो गई और फोर्ड कंपनी कम कीमत में ज्यादा कारें बनाने लगी। और फिर क्या था, साल 1908 में फोर्ड ने मॉडल टी लॉन्च की। यह दुनिया की पहली कार थी जो बहुत बड़ी संख्या में बनाई गई थी। दोस्तों, कभी कभी सफलता के लिए आपको जिंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी ही एक कहानी है होंडा कंपनी के फाउंडर सोइचिरो होंडा की। एक गरीब परिवार में जन्मे सोइचिरो को बचपन से ही मशीनों से प्यार था। छोटी उम्र में ही वो अपने पिता की साइकिल रिपेयर की दुकान में मदद करने लगे थे। लेकिन जिंदगी ने उन्हें ऐसे कई इम्तिहान दिए जिसने उनके हौसलों को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन सोइचिरो ने कभी हार नहीं मानी। वो अपना काम करते रहे, सीखते रहे और अपने सपने को जिंदा रखा। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास नौकरी नहीं थी। ऐसे मुश्किल समय में उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी वर्कशॉप बनाई और पिस्टन रिंग बनाना शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उनका काम चल पड़ा। साल 1948 में उन्होंने होंडा कंपनी की स्थापना की। शुरुआत हुई मोटरसाइकिल से। उनकी पहली मोटरसाइकिल होंडा कब बहुत हिट रही। ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बन गई। फिर सोइचिरो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक हिट मॉडल बाजार में उतारे। होंडा की गाड़ियां अपनी परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और कीमत के लिए जानी जाने लगी। दोस्तों, जापान और कार का रिश्ता दुनिया जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान को कार बनाने वाला बादशाह कौन बनाया? जी हां, मैं बात कर रहा हूं टोयोटा कंपनी के फाउंडर कीचिरो टोयोडा की।
जिनकी सोच और नेतृत्व ने टोयोटा को दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक बना दिया। कीचिरो टोयोडा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो सिलाई मशीन बनाने का काम करता था। उनके पिता सकिच्ची टोयोडा एक मशहूर आविष्कारक थे और उन्होंने ही जापान की पहली पावर लूम का आविष्कार किया था। कीचिरो ने भी अपने पिता से ही इंजीनियरिंग के गुर सीखे, लेकिन उनका मन कुछ बड़ा करने का था। उस समय जापान में ज्यादातर गाड़ियां दूसरे देशों से मंगवाई जाती थीं। कीचिरो को यकीन था कि जापान में भी बेहतरीन गाड़ियां बनाई जा सकती हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा इस सपने को पूरा करने में लगाई। उन्होंने अपने पिता की कंपनी में ही कार बनाने का काम शुरू किया और 1937 में टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की स्थापना की। शुरुआत आसान नहीं थी, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कीचिरो ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर निरंतर मेहनत की और नए नए आविष्कार किए। उनका मानना था कि ग्राहकों को हमेशा बेहतर से बेहतर देना चाहिए। उन्होंने ऐसे प्रोडक्शन सिस्टम को अपनाया जिससे टोयोटा की गाड़ियां अपनी क्वालिटी और टिकाऊपन के लिए जानी जाने लगी। तो दोस्तों, ये थी कार कंपनियों के मालिकों की प्रेरणादायक कहानियां। ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बनाई, बल्कि लाखों लोगों को सपने देखना सिखाया। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, जुनून और कभी हार न मानने वाला जज्बा आपको किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मोटिवेशनल और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।